और शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा मंदिरों में हो रही है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मां कुष्मांडा को लाल रंग के फूल पसंद है। सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। माता के मंदिर जय माता दी के जयकारों से गूंज रहे हैं। तो आज हो रही है मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में साफ तौर पर झलक रहा है। नवरात्र का आज चौथा दिन हो चला है। जगत जननी जय माता के नारों के साथ पूरे मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का दौर भी सुबह सुबह से चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः के मंत्रोच्चारण के साथ भी पूरा मंदिर प्रांगण गूंजायमान है। घर बैठे आप न्यूज़ 18 के माध्यम से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे मंदिर प्रांगण को भी सजाया गया है, पंडाल को भी सजाया गया है। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, इटावा से दिनेश शाक्य, रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले प्रतापगढ़ का रुख करते हैं। रोहित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। आज मां कुष्मांडा का दिन है, किस प्रकार से माता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। मौजूद है मां बेला देवी धाम में और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मां बेला देवी धाम की। सुबह से ही भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और मां बेला देवी को लेकर ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार जो पहुंचता है, माता की पूजन जो करता है, उपासना जो करता है, माता उन सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं, उन सबका कष्ट हरती हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह से ही यहाँ पे पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है और जो भक्त हैं उनके अंदर काफी उत्साह जो है देखा जा रहा है। अगर बात की जाए नवरात्र में तो ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जरा मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। उमेश, सबसे पहले आपको जय माता दी, जरा तस्वीरें वहां से भी दिखाइए। आज नवरात्र के चौथे दिन किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है और किस प्रकार से भक्तगण पहुंच रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जय माता दी के जय घोष से समूचा देश गूंज रहा है। आज मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मां कुष्मांडा की आभा कांति सूर्य के समान है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त माता नौचंडी देवी के दरबार में मौजूद है और सबसे पहले यहां की दिव्य तस्वीरें आप देखिए। माता के दर्शन आप भी कीजिए। मां नौचंडी देवी के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं और किस तरह से माता को चुनरिया चढ़ाई गई है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मां नौचंडी देवी का इतिहास रामायण कालीन है। मान्यता है कि कभी मंदोदरी यहां पूजा करने के लिए आया करती थी। हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी, आप क्या कहेंगे नौचंडी देवी जी के इतिहास के बारे में बताइए, मान्यता के बारे में बताइए। और यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मां नौचंडी देवी के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो साक्षात रूप में आप दिव्य रूप में देख रहे हैं, ये माता चंडी देवी हैं, जिनकी स्थापना जो है मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी उनके द्वारा की गई थी। तभी से यहाँ पर जो है वो पूजा करने आया करती थी, पूजा अर्चना करती थी। और इन्हीं के नाम से मेला नौचंदी जो 100 वर्षों से, कई 100 वर्षों से लगता आ रहा है, उसी के नाम पर नौचंदी ट्रेन भी चलती है जो मेरठ से लखनऊ के लिए चलती है। बहुत मान्यता, और यहाँ की मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ पर 40 दिन अपना दीपक जलाते हैं बिना रुकावट के, तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और माता रानी अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा हो रही है। माता कुष्मांडा की आभा और कांति सूर्य के समान मानी जाती है। शेर पर सवार होकर के माता आती है तो डेफिनेटली भक्तों के दुखों को हरती है। जी बिल्कुल, ये आज माता कुष्मांडा जी का बिल्कुल उमेश, और इनसे पूरा विधि विधान भी पूछेगा किस प्रकार से माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे माता कुष्मांडा को प्रसन्न किया जाता है, जरा इनसे भी जानिए। खप्पर लेकर के और पुष्प लेकर के माता विराजमान होती है, जो कि आज उनका दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। जय माता दी। जय माता दी। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ माता कुष्मांडा की पूजा आज हो रही है। और ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जरा इटावा का भी रुख कर लेते। दिनेश शाक्य हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। दिनेश, जरा इटावा के मंदिरों की तस्वीरें भी दिखाई। आज मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से भक्तगण पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक कालीवाहन मंदिर में हूँ। इस मंदिर के पीछे मान्यता ऐसी कही जाती है कि यह महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ मंदिर है। महाभारत का अमर पात्र अश्वत्थामा सबसे पहले इस मंदिर में अदृश्य रूप में पूजा करने के लिए पहुंचता है। यहाँ जो पुजारी और महंत रहते हैं वो ऐसा बताते हैं कि जब गर्भगृह सबसे पहले खोला जाता है तो यहाँ पर फूल चढ़े हुए दिखाई देते हैं। इसी को लेकर के इस तरीके की जनश्रुति इटावा में देखी जाती है और कही जाती है। महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं दिनेश, लेकिन जरा तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि तस्वीरें काफी कुछ बोलती हैं। न्यूज 18 के माध्यम से जरा दर्शकों को आप दर्शन करवाइए। हाँ, यहाँ देखिएगा कि जो देवी की मूर्तियां हैं उनको पूरी तरीके से सजा करके यहाँ रखा गया है और यहाँ पर फूल भी चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। जो यहाँ की व्यवस्थाएं बना करके रखी गई हैं तो वो पूरी तरीके से माकूल है और श्रद्धा भाव से यहाँ पर बड़ी तादाद में दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ जब तमाम श्रद्धालु हमारे साथ में है पूजा करने के लिए, किस तरीके की मान्यता लेकर के आप आए हैं, क्या आपकी मनोकामना? हम लोग लखनऊ से आए हैं और हम लोग यहीं इटावा के निवासी हैं और माँ की बहुत कृपा रहती है हम लोगों के ऊपर। माँ भगवती का आशीर्वाद है। बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप कब से इस मंदिर की पूजा अर्चना करने के लिए? मैं लखनऊ की हूँ। मेरी शादी इटावा में हुई है। शादी के तुरंत ही बाद सबसे पहले इसी मंदिर में आए और यहाँ की बहुत मान्यता है, इसलिए हम लोग अभी आए थे किसी फंक्शन में, यहाँ दोबारा आ जाए। बिल्कुल दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। मैं आपके पास लौटूंगी, जरा रामनगर का भी रुख कर लेते हैं। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। गोविंद, जरा रामनगर के मंदिरों की तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से भी बातचीत करिए और सबसे जरूरी खास कार्यक्रम हम करते हैं न्यूज 18 के माध्यम से तमाम दर्शकों को दर्शन करवाते हैं, तो वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा जरा ये मंदिर का दृश्य दिखाएं। ये मूर्ति यहाँ पर माँ दुर्गा की है। क्योंकि आज कुष्मांडा की पूजा होती है, माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, वो अष्टभुजाधारी होती है, तो उनकी यहाँ पर पूजा की जा रही है। श्रद्धालु यहाँ पर है क्योंकि पंडित जी अभी पाठ कर रहे हैं। पंडित जी से हमारी बात हुई थी तो पंडित जी कह रहे हैं अभी मैं पाठ कर रहा हूँ तो अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ। श्रद्धालु धीरे धीरे जो है मंदिर में आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालुओं का थोड़ी देर में तांता लगेगा। ये कॉर्बेट के समीप नगर में ही बना हुआ एक मंदिर है जहाँ पर के दृश्य दिखा रहे हैं हम। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पर नवरात्रि की पूजा की जा रही है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा आने में समय लगता है सुबह के समय में, क्योंकि पहाड़ों के आसपास अभी ठंड थोड़ा बढ़ गई है तो लोग थोड़ा देरी से निकलते हैं, तो इसलिए ज्यादा लोगों से हम अभी बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुल मिला के माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है और ये कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है जिससे माँ प्रसन्न रहती है। तो इस तरह की जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ हम देख रहे हैं कि इस तरह की वो वस्तुएं करना है तो आप चुनरी नारियल लेकर पहुंचे। और महत्वपूर्ण चीज ये कि माता रानी को लाल रंग के फूल बहुत पसंद हैं, वो लेकर जरूर दर्शन करने जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आज माँ कुष्मांडा का दिन है और माँ कुष्मांडा के दिन के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्तगण पहुंच रहे हैं। हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।